गुड इवनिंग क्लास। आज अपना टॉपिक है मैक्सिमैक्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एक मैथ्स की ब्रांच है जिसके अंदर अपन राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के रेशो के बारे में पढ़ते हैं। ये ठीक है। हे ऊपर ही आ जाओ तुमको साइड ईयर से बराबर आ जाओ मैं बाहर थोड़ी कोई मोशन टर्न लगाना। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल राइट एंगल तो वही होगा। अब ये एंगल राइट एंगल है तो ये दो बचे हुए एंगल क्या होंगे? राइट एंगल से कम ही होंगे। ठीक है, एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, सपोज करो इसका अपन नाम ले दिया ए बी सी। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूस। ठीक है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूस। अब जो रिमेनिंग टू साइड होती है इसमें से एक होती है परपेंडिकुलर और एक होता है बेस। परपेंडिकुलर बेस अपने थीटा पर डिफरेंस करता है। थीटा का एक एंगल होता है जिसकी वैल्यू जीरो से लेके कुछ भी होती है, लेकिन अपने 10 क्लास की जो सिलेबस है उसमें जीरो से लेके 90 तक है। सपोज करो यदि एंगल ए थीटा है तो उसकी अपोजिट जो साइड होगी वो होगी आपकी परपेंडिकुलर, रिमेनिंग साइड हो जाएगी आपकी बेस। किसी डायग्राम में बात करते हैं तो पी क्यू आर बोलते हैं। ये आपका राइट एंगल हो गया। राइट एंगल को जो अपोजिट साइड होती है आपकी हाइपोटेन्यूस। राइट एंगल की अपोजिट साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूस। सपोज करो अब ये आर आपका थीटा है तो थीटा के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर। रेमेनिंग साइड हो जाएगी आपकी बेस। अब मेनली क्या करता है अपन ट्रिग्नोमेट्री में इन तीनों साइड के रेशियो के बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, उसके लिए अपन इनको कुछ नाम दे रहे हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। थीटा अपोजिट को होता है। को नॉर्मली ध्यान रखने के लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले गोदे सोना चांदी तो चांदी तोले। याद ऐसे करना है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, लीट, कॉसेक। ठीक है, साइन क्या होगा? पी अपॉन एच। पी मतलब परपेंडिकुलर, एच बोलता है हाइपोटेनियस। पी अपॉन एच का जो रेशियो होगा वो आपका कराएगा साइन थीटा। साइन, ठीक है। बी अपॉन जी अपॉन एच का कराएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस आपको कॉस थीटा कराएगा। बी अपॉन एज फिर ये अपॉन बी इनवर्स। टेन थीटा होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बी एज जिसका अपोजिट हो जाएगा कोड एच अपॉन कॉट, ये होगा एच बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन वन मेस। और कॉसी क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हाइपो जो भी हो, नॉर्मली अपन ने देखा कि जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो से साइन थीटा कहते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो होता है उसे कॉस थीटा कहते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो रेशियो होता है उसे टेन थीटा कहते हैं। बेस अपॉन परपेंडिकुलर का जो रेशियो होता है वो कॉट थीटा। एंड हाइपोटेन्यूस एंड बेस का जो रेशियो होता है वो सेक थीटा। और हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो होता है वो आपका कॉसिक थीटा। इनसे अपन ने एक चीज देखी कि जो साइन थीटा होता है किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉसिक का। ठीक है, कॉस किसका होता है? सेट का। और टैन किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट। ठीक है, तो इससे अपन नॉर्मली कह सकते हैं कि साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉसिक का। सिमिलरली कॉसिक किसका होता है? साइन थीटा का। ध्यान रखना, कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक का। और सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। टैन किसका होता है? कॉट का। या ऑन कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? टैन का। भी आ रही है। ये तो ये अपने साइड की जो रेशियो है इसके बारे में बात हुई। ठीक है, अब इसमें कुछ आयोमदी ही वो आपको ध्यान रखने पड़ेगा। यहाँ तो पॉइंट डाउट है। नो सर गुड़ी पांटी सुराग तक सीधा नहीं आवा नहीं से उठता इंटस्टेल के लंदा लंगा एला vaya con vivos tu vida no shana palo तो ये तो एकदम काला दिख रहा है केवल लाइक होंगे हमास अपन टैन और कॉट को साइन और कॉस की टर्म में लिखते हैं। टैन को लिखते बेटा अपन टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वी और कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यानी मैकेली स्क्वायर के सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी है प्लस कॉस का थीटा की वैल्यू की 1।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होता है 1 होता है। इससे अपन दो फॉर्मूला और बना सकते हैं। मम्मी साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मुझ फिर दांत दिखा रही है। पानी पीना और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका कॉस स्क्वायर भी। नहीं क्या तो नहीं मत सिमिलरली एक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1। एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है आपका ये होगी आपकी आइडेंटिटी। ठीक है, ये आपकी सारी आइडेंटिटी होगी, आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब नॉर्मली इसलिए 8.1 में तो रेशो के क्वेश्चन है जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के क्वेश्चन है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के क्वेश्चन है। 8.u में अपनी टेबल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, टेबल या चाहो तो आउटलाइन कर सकते हो या बना सकते हो। आप बनाना सिखा चलिए श्योर बात है सबसे पहले अपन थीटा के बारे में ध्यान रखेंगे। थीटा अपना 0 से लेकर 90 तक होता है। ठीक है, तो 0 थीटा हो गया, 30 हो गया, 45, 60 एंड 90। सबसे पहले तो आप ये लिखना 0, 30, 45 एंड 60 एंड 90। सेकेंड स्टेप में क्या करना, आपको 0 से लेकर 4 तक की नंबर्स लिखना है। 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद आफ्टर दैट क्या करना है, इनको सबको 4 से डिवाइड करना है। 0.4 तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 1/4, 2/4 को लिखते हैं 1/2, 3/4 एंड 4/4 मतलब इतना हो गया आपका वैल्यू होना। ठीक है, आफ्टर दैट में पेंडा पे इसका स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, 0 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 0 ही होगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा और 4 का डेथ हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 का 1 ही रहेगा और 2 का क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा √3 और 4 का क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा 2 और 1 का क्या होगा 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम की साइन थीटा के इसका बोनेट नहीं हो माता है आपको एक बात याद रखनी है यहाँ पे। यस ये लिखेंगे तो उधर वो बेस्ट समझेंगे है मूवी माने मूमा मैं ऐसे नहीं बोल 0.1 तो 0 ही होगा और 1/0 का होगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट ठीक है, यदि मैं 0 को रेसिप्रोकल बोलूंगा तो आपको इनफाइनाइट बोलना है और इनफाइनाइट रेसिप्रोकल बोलूंगा तो 0। अब कॉस थीटा के लिए आपको क्या करना है 1 यहाँ से उतारना है 1 1 1.3 1/2 1 1/√3 1/2 1/2 इनफाइनाइट 0 10 इनफाइनाइट कहाँ नहीं 0 यहाँ से उतारिए 0 ना। उसके बाद करना था वो tan थीटा और नॉर्मली tan थीटा का होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। बोली इन्हें इसका नाम क्या बताते वो तो पता उठा का कोम्बा नाम क्या बताया था इसका sin की वैल्यू ये रही और cos की वैल्यू ये रही। ठीक है, तो 0.1 क्या हुआ आपका 0। ठीक है, 0.1 क्या हुआ 0 में 1/, का अपॉन √3/2 कैंसिल हो गया क्या मुफन्नी का ले तो उसका नाम बता ले रहे तो 1/√3 बचा ये कैसे सर याद नहीं हुआ बैठ के साथ 1/2 अपॉन √3/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 बचेगा। हाँ ठीक है 2 से 2 बढ़ गया नहीं 2 से √2 कैंसिल हो गया तो 1 बचा। एक 2 से 2 कैंसिल हो गया तो √3 बचा और 1/0 क्या हो गया आपका इनफाइन एंड नॉट डिफाइन। ठीक है, अब साइन कॉस थीटा निकालने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आनी थी हमें। क्यों कॉट थीटा निकालेंगे सबसे पहले। अब मैंने देखा था 3 लिखने का तो उसको उल्टा उल्टा करते जाए हाँ वो भी सही। अब अपन को मालूम है कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है tan। तो सर उल्टे वाला बता दो ना फर्स्ट ऊपर की टेबल तो बना लेंगे 3 तक यहाँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब आपको चीज ध्यान रखना है कि कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है tan का। tan का क्या की वैल्यू आ रही 0 का रेसिप्रोकल क्या हुआ इनफाइनाइट इनफाइनाइट 1/√3 जरूर चीज दो 1 का 1 ही रहेगा और √3 का होगा 1/√3 और इनफाइनाइट का क्या हो जाएगा 0। ठीक है,
ये कॉट हो गया। अब आप निकालो सेक थीटा। सेक किसका रो रेसिप्रोकल होता है कोस का। वन का क्या होगा, वन ही रहेगा। नहीं रहेगा रूट 3 का 1/2 1/3 1/2 Urin phải nè. Vì sợ lại quỳ phiền. Ý câu này. 2/3 Hắt môi. Đi về. 단수 हकमोई 1/2 का रूट 2 Gương mặt mẹ. 메티 हु니볼 1/2 पर over 2 हो जाएगा, 0 का हो जाएगा इनफ्राई। साइन कॉस टेन कॉस से अब आएगा कॉस से। Đây. Rồi. Tiếp. Good. Nói nói. कॉस से किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। 0 का रेसिप्रोकल इनफ्राई। तत्तम दुआ हमें 1/2 का ये हो गया तो गया हाँ रूट 2 1/2 का रूट 2 हो गया। रूट 3/2 का 2/3 3 और 1 का 1 लिया। ये आपकी टेबल हो, ठीक है। सबसे पहले क्या अपन ने एंगल लिख दिया दिलो 30 45 69। इसके बाद अपने 0 से लेकर 4 तक के नंबर लिख दिए। इसके बाद अपन ने इन सबको 4 से डिवाइड कर दिया। इसके बाद अपन इसका जो रिजल्ट